हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम असलम शेर खान। आज हम स्टडी करेंगे नरेशन। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। किसी की कही हुई बात को अगर हम उसी के शब्दों में प्रकट करें तो इसको वो कहते हैं डायरेक्ट। जैसे सीता सेड, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ आप देख रहे हैं इसके दो पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग क्लॉज और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। किसी की कही हुई बात को जब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं तो वो भाग, वो हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और इससे पहले का जो हिस्सा होता है उसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब यूज़ होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ये सेंटेंस जो है आप देख रहे हैं, इसमें सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा कि किसी की कही हुई बात को हम चेंज कर कर अपने शब्दों में उसको लिखें या व्यक्त करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीता सेड दैट शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉमा भी नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं है, और कुछ चेंज भी देख रहे होंगे आप कि ऊपर जब डायरेक्ट में इज और इनडायरेक्ट में हमने यूज़ किया वास का। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो आज हम इसको डिटेल्ड स्टडी करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को अपने जहन में, दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा नरेशन आज ही बताऊंगा। ये पार्ट 1 है नरेशन का। अगले पार्ट में मैं आपको इससे आगे की जानकारी दूंगा। फिलहाल आज मैं आपको केवल असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसके रूल्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास दोनों को हटा देते हैं। दूसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच हम एक कंजक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कंजक्शन का यूज़ किया गया है दैट का। तीसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज हो जाता है। इसका रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। वो चेंज क्या करते हैं कि जो भी प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो मॉडल का यूज़ होगा इसमें कैन और मे का, तो उसको भी चेंज कर देंगे। कैन का कुड और मे का माइट। इसी तरह से अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, अर्थात उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर विल होगा या शेल होगा तो विल या शेल को शुड या वुड में बदल देंगे। अच्छा, यही होगा कि आप इसको वुड में ही बदलें। ये चेंजेस हम टेंस में करते हैं। कुछ जो वर्ब्स हैं उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, जैसे हैड, कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट। अगर इनका यूज़ रिपोर्टेड स्पीच में हो
तो इनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड राम प्लेज चेस। इसका इनडायरेक्ट आप देखिए, शी सेड दैट राम प्लेड चेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कर दिया। दूसरा एग्जांपल, शी सेड राम इज प्लेइंग चेस। इसका इनडायरेक्ट, शी सेड दैट राम वॉज प्लेइंग चेस। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड राम प्लेड चेस। इसका इनडायरेक्ट बना, शी सेड दैट राम हैड प्लेड चेस। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लीजिए, शी सेड राम वॉज प्लेइंग चेस। इसका इनडायरेक्ट, शी सेड दैट राम हैड बीन प्लेइंग चेस। पास्ट कंटिन्यूअस का हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन का प्रयोग किया वॉज की जगह पर। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड राम विल प्ले चेस। शी सेड राम वुड प्ले चेस। आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने विल को बदल दिया वुड में। तो ये चेंजेस हम टेंस के अनुसार करते हैं। अगर कुछ वर्ब्स जो मैंने आपको बताए, राम सेड ही मस्ट गो। इसका इंडायरेक्ट देखिए, राम सेड दैट ही मस्ट गो। मस्ट, वुड, शुड, इनको हम चेंज नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होती टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी बातें हैं जो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सदा सत्य रहने वाली बात, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई इतिहास में घटी हुई घटना, उसका जिक्र अगर किया जाता है तो वहां भी हम टेंस में चेंज नहीं करते। मॉरल, नैतिक शिक्षा वाली बात, ऐसी बात जिसमें कोई नैतिक शिक्षा वाली बात कही गई हो, उसमें हम टेंस में चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका इंडायरेक्ट देखिए आप, शी सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इसलिए इसके चेंज में कोई भी चेंज नहीं होगी। द टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, मगर ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। दे सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका इंडायरेक्ट बना, दे सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर एक नैतिकता की बात कही गई है, इसलिए भी इसके टेंस में चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको इसका दूसरा रूल बता रहा हूँ कि हम इसमें जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उसको भी चेंज कर देते हैं। इसके लिए आपको जो रूल है, जो आपको शो हो रहा है, सन रूल, इसको फॉलो करना है। रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं, सेकंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन एन नो चेंज, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए पूरा चार्ट जो पर्सनल प्रोनाउन का है वो आपके सामने है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, और इसके ऑब्जेक्टिव केस और इसके पॉजिटिव केस ये सब चेंज होंगे। सेकंड पर्सन यू, इसके भी पॉजिटिव केस और इसके भी ऑब्जेक्टिव केस दोनों चेंज होंगे। इसके बाद थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ना ही इसके पॉजिटिव केस में ना ही इसके ऑब्जेक्टिव केस में। इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई विल गो टू कानपुर। इसका इंडायरेक्ट देखिए, शी सेड दैट शी वुड गो टू कानपुर। आपने इसमें देखा कि हमने आई को, चूंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है और इसका यूज जो हुआ है वो सब्जेक्ट शी के लिए हुआ है, इसलिए हमने आई को शी में बदल दिया। नेक्स्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड हो और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। इसी तरह से यदि से होगा तो टेल हो जाएगा, और अगर सेस होगा तो टेल्स हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि सेड के बाद आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी यू आर टीजिंग मी। इसका इनडायरेक्ट देखिए, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज टीजिंग हर। तो आपने देखा कि सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया और यू को बदला है आई में। यू को आई में इसलिए बदला क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, इसलिए हमने यू को बदला आई में। फिर इसमें आखिर में एक मी का यूज हुआ है जो ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा है शी, चूंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसीलिए शी का ऑब्जेक्टिव केस हम लेकर आए हर। इसीलिए हमारा ये सेंटेंस बना, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज टीजिंग हर। अनदर एग्जाम्पल, he said to me I have done my work। इसका indirect, he told me that he had done his work। I का यूज हुआ है सब्जेक्ट के लिए, he के लिए, इसलिए I का को हमने बदल दिया he में। इसी तरह से my work, my का यूज भी हुआ है he के लिए, my पॉजिटिव केस है इसलिए my की जगह पर हम his लेकर आए। टेंस इसलिए बदला क्योंकि have प्रेजेंट को हमें पास्ट में बदलना है। अनदर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम योर फादर डिड इट। आई सेड टू हिम दैट हिज फादर हैड डन इट। योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा है हिम, इसलिए योर की जगह पर आया हिज। ठीक है, आशा है कि आपने ये चीज समझ ली होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस शो करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उन वर्ड्स को ऐसे वर्ड्स में बदल देते हैं जो रिमोट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ नियरनेस दिखाता है, इसकी जगह हो जाएगा देन। इसी तरह से दिस का हो जाएगा दैट। आगे मैं आपको ये पूरा चार्ट बता रहा हूँ कि कौन से नियरनेस वाले वर्ड को रिमोट वाले वर्ड में आप बदल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से अपने माइंड में आप उसको बिठा लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई विल गो टू आगरा टुमारो। इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू आगरा द नेक्स्ट डे। टुमारो को बदलना है द नेक्स्ट। यदि दिस, हेयर और नाउ किसी ऐसे वस्तु, जगह
या समय की ओर इशारा करे जो कहने वाले के सामने हो तो हम इन वर्ड्स को नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी दिस इज माई पेन। इसका इंडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड मी दैट दिस वॉज हिज पेन। दिस को हमने इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये कहने वाले के सामने है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है और आप मेरे आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना न भूलना, ताकि आपको आगे की मेरी वीडियोस इसी तरह से मिलती रहें। साथ ही मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इनको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।